उसमें इशू नहीं आता। तो शीप का कौन? शंकरपुरा में वो डैमेज हुआ था। किस चीज़ का? नहीं, वही मैं पहले इनसे शुरू ब्लड मेडिकेशन हमारी वैक्सीनेशन की सर, वो हम एक वैक्सीनेशन करके एनिमल्स की सर सेवा करें। नहीं सर, लतेहार में नुकसान हुआ तो शंकरपुरा में नुकसान हुआ। हम देखिए, जो पीएसए बजाय खुद है, ये एक कंट्रोवर्शियल एक्ट रहा है। जब से ये बना है, ये हमेशा जो भी रिजीम रहा है उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है। ये हमेशा पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये पीएसए इस्तेमाल किया गया। कई हमारे सामने 30 साल में कई सारे मिसालें हैं जहां बेगुनाह लोगों पर मतलब वक्तन फवक्तन ये यूज किया गया। तो इसकी कंडेमनेशन, इसको क्रिटिसाइज तकरीबन तमाम जो सिविल सोसाइटी है, जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है, वो इस पीएसए और इसके दुरुपयोग को एंडोर्स नहीं करता है। अब जहां तक जिस तरह से एक इलेक्टेड नुमाइंदे पर हम उनकी लैंग्वेज, जो उस विधायक की लैंग्वेज अक्सर बेशतर रही है, वो भी हम डिसेंसी का हिस्सा नहीं मानते हैं। एमएलए हम भी रहे हैं, हमारे साथ और सैकड़ों एमएलए रहे हैं। एमएलए को भी अपना तरीका है अपनी बात रखने का, आवाम की जो डिमांड्स है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का। थोड़ा सा लैंग्वेज का सुधार उनको भी करना चाहिए था, किसी को जाती अटैक नहीं करना चाहिए था, किसी की माँ बहन के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था, चाहे वो ऑफिसर हो या कोई भी सिविल इंसान हो। वो उनकी थोड़ी बहुत मतलब क्या कह सकते हैं, तरबियत की कमी थी। मगर ऐसे में इतना बड़ा मामला भी नहीं था कि इसको दिल्ली से लेकर होम सेक्रेटरी से लेकर डिप्टी कमिश्नर तक सब उतर आए और पीएसए लगा करके उसको बंद करें। एक को बंद करने का मतलब पब्लिक की आवाज को बंद करना, जो जमहूरियत ने हक दे रखा है कि आप डिसेंसी से अपनी बात रखो, डिसेंसी से अपने आवाम की नुमाइंदगी करो, अगली लैंग्वेज इस्तेमाल मत करो। और फिर वही चीज एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए था कि इतना बड़ा वो चोर गुंडा तो नहीं है, जमीन से उठा हुआ वर्कर है, थोड़ी तरबियत की कमी है, तो पीएसए के लायक का केस भी नहीं था। इसलिए हम उसको भी एंडोर्स नहीं करते हैं। आज के युग में बड़ी मुश्किल से तो 10 साल के बाद में लोगों ने अपने नुमाइंदे चुने। आखिरकार कोई ना कोई उसको प्रो पीपल क्वालिटी रही होगी कि काफी कंपटीशन के बाद उसको लोगों ने अपना जिताया और लोगों की बात वो रखता रहा। तो उसमें पीएसए की गुंजाइश नहीं थी। इसलिए हम जाती तौर एज ए पार्टी एक विधायक पर पीएसए लगाने को एंडोर्स फिलहाल नहीं करेंगे। हमने इधर डिस्ट्रिक्ट और सेक्टर ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाई थी, वो भी सिर्फ एसेंशियल डिपार्टमेंट जो इस हालिया सैलाब, फास्ट फ्लडिंग की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से जो इलाके मुतासिर हुए, जो माल जान का नुकसान हुआ है, तो उसका एक रिव्यू करने के लिए हमने तो जाती तौर पर तमाम इलाकों का मौके पर दौरा किया। लोगों ने अपनी वाहवेला और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा जिस तरह के लोगों के पैडी फील्ड्स बहा ले गया, ऑर्चर्ड्स ले गया, सड़कें ले गया, ब्रिजेस को कहीं कहीं पर नुकसानात हुए, माल मवेशी को नुकसान हुआ। तो उसके बाद में चूंकि आज थोड़ा सिचुएशन बेहतर हुई, तो हमने ये देखा कि क्या डिपार्टमेंट्स ने अपनी मॉनिटरिंग करके, अपनी सुपरविजन करके उन सारे नुकसानात इनके नोटिस में आए हैं या नहीं आए। क्योंकि पहला काम है हर डिपार्टमेंट अपने हुए नुकसान को मतलब एनालिस्ट करे, तखमीना लगा दे, गवर्नमेंट तक पहुंचा दे। फिर दूसरा मरहला है कि जितना तखमीना बनेगा इन चीजों को रेस्टोर करने के लिए, उसके लिए कितना फंडिंग आएगा, तो उसको फेज 2 में देखेंगे। और अल्टीमेटली मेरी इन सारे ऑफिसर से मुद्दबाना गुजारिश यही थी कि एक तो इमीडिएट रेस्टोरेशन पैरास्टामॉल की तरह आप छोटा मोटा करोगे, मगर बारहा हम इस तरह के क्लाउड्स देखेंगे, बारहा हम इस तरह के बाढ़ देखेंगे। आने वाले वक्तों में आबादी कैसे बचे, पॉपुलेशन कैसे बचे, हमारी जमीन जायदाद
कैसे बचे, क्या इसके लिए आप एक कोई हमजहती और बड़े पैमाने पर कोई प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकें जिससे कि आने वाले दिनों में एप्रीहेंशन कम हो सके। हम देखिए, जो पीएसए बजाय खुद है ये एक कंट्रोवर्शियल एक्ट रहा है। जब से